अब बात करते हैं किले के सबसे रहस्यमयी हिस्से की, भूल भुलैया। असल में ये तुर्की हम्माम है जो जमीन के अंदर आधा दबा हुआ है। इसकी दीवारों में कई गुंबद बने हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे छेद हैं जिससे अंदर रोशनी आती है। अंदर कई कमरे हैं जिनमें पानी की नालियां और टब बने हुए हैं। इन कमरों को आपस में जोड़ने वाले रास्ते इतने जटिल और उलझे हुए हैं कि स्थानीय लोग इसे भूल भुलैया कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बार अंदर चले गए तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अंदर के तालाबों पर कभी तांबे के ढक्कन लगे होते थे और छत में बने छेदों से आने वाली धूप को ऐसे रिफ्लेक्ट किया जाता था कि पानी गर्म हो जाता था। यानी उस जमाने में यहाँ गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था थी। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि ताकत का प्रतीक था। यहाँ शर्की सुल्तान रहते थे जिन्होंने जौनपुर को आजाद सल्तनत बना दिया था। उन्होंने इस किले को और मजबूत किया और कई शाही इमारतें बनवाईं। लेकिन ताकत हमेशा नहीं रहती। 100 साल बाद लोदी वंश ने आकर इस किले को तहस नहस कर दिया। बाद में मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर ने इसकी मरम्मत करवाई। अकबर के गवर्नर मुनीम खान ने इसके बाहरी हिस्से को और मजबूत किया और नीली पीली टाइलों से सजाया। फिर आए अंग्रेज। 1857 के विद्रोह में ये किला आजादी की लड़ाई का गवाह बना। यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई। जब अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने तय किया कि इस किले को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कोई यहाँ से बगावत की हिम्मत ना करे, और तभी उन्होंने 40 स्तंभों वाले चिल सितून को उड़ा दिया। आज उस किले में कोई नहीं रहता, सिर्फ पर्यटक आते हैं और इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं। किले के अंदर एक खूबसूरत पार्क है जहां हरी भरी झाड़ियां और फूल खिलते हैं। मस्जिद के सामने वाले आंगन में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष है जिसके सामने 12 मीटर ऊंचा वही स्तंभ खड़ा है। उस पर लिखा एक शिलालेख आज भी कहता है कि ये जगह हिंदुओं के लिए गीता पढ़ने की है, मुसलमानों के लिए कुरान पढ़ने की है और ईसाइयों के लिए बाइबल पढ़ने की है। लेकिन किले के पिछले हिस्से में वो तुर्की हम्माम आज भी जमीन में दबा पड़ा है। उसकी उलझी हुई गलियों में आज सिर्फ पर्यटक खो जाते हैं और कल्पना करते हैं कि कभी यहाँ सुल्तान स्नान करते होंगे और वजीर राजनीति की बातें करते होंगे। जौनपुर का शाही किला आज भी खड़ा है, गोमती नदी के किनारे उसी ऊंची जगह पर। इसकी 46 फीट ऊंची दीवारें आज भी उस शहर को घूरती हैं जो अब उन पर ध्यान नहीं देता। अंदर का पार्क, मस्जिद, वो तुर्की हम्माम और वो शिलालेख, सब कुछ वैसे ही है जैसे सदियों